जोहार बीएसटीवी देखे तो आप मैं आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाका के खास बुलेटिन खबर भाका और खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के बड़का खबर के संग, जहां जिला एमसीबी के श्री राम वन गमन परिपथ के हर चौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 360 करोड़ रुपया के विभिन्न विकास और निर्माण कार्य वन के भूमि पूजन करन। वही यही मौका पर प्रदेश के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मन भारी संख्या में मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा ले राम वन गमन के मुद्दा छीन लेने के प्रश्न में भूपेश बघेल के कहना रही राम के नाम ले वोट घलो मांगते हैं और नोट भी राम आस्था के विषय है, राम जन जन में है। इस बात ये लोग इनके और हम में अंतर क्या है, ये राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। राम हमारे आस्था का विषय है, राम जन जन में है और राम सबरी के राम है, हमारे जंगल में रहने वाले लोगों के राम है, मेहनत कश लोगों के राम है, कौशल्या के राम है। और कौशल्या चूंकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की बिटिया थी इसलिए हमारे भांचा राम है, तो हम लोग उस रूप में पूछते हैं। हम वोट के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग पहले तो ये जानते थे या तो यहाँ कुछ खदाने हैं या फिर नक्सलवाद। वही असम के सीएम के दहे के चैलेंज बाद सीएम भूपेश बघेल बोले कि हिमंत बिस्वा शर्मा हिंदू है, मोदी जी घलो हिंदू है। वही हिंदू धर्म में माता पिता के मृत्यु के बाद पुत्र वन मुंडन कराते, वही माता जी के निधन के बाद मोदी जी मुंडन नहीं करवा रही। वही हिमंत बिस्वा शर्मा यदि मोदी जी के मुंडन करवाही तो मैं मल्ला हिंदू मानिया। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। वही काली प्रियंका गांधी के भिलाई दौरा हुआ है, जिनमें आगमन ला लेके जोरदार तैयारी करेगी से। वही प्रियंका गांधी ला सुने पर 5 बड़का डोम शेड तैयार करेगी से, जिनमें 50,000 कुर्सी घलो लगाएगी से। वही सुरक्षा पर घलो पुख्ता इंतजाम करेगी से। वही वाहन मन पर भी अलग अलग पार्किंग व्यवस्था करेगी से। वही स्थल के जायजा लेन हमारे संवाददाता अनुभूति ठाकुर है। प्रियंका गांधी की भिलाई में होने जा रही सभा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस स्थान पर जहां पर कल प्रियंका गांधी महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचने वाली है। यही वो मंच है जहां पर प्रियंका गांधी बैठने वाली है, यही वो सभा स्थल है जहां से वो 50,000 से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगी। किस तरह की तैयारियां हैं आपको ये भी तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 400 बाई 100 के 5 डोम शेड लगे हुए हैं जहां पर 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई है। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है ताकि जो महिलाएं दूर दूर से आने वाली है, पूरे प्रदेश भर से आने वाली है, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। करीब 27 एलईडी यहां पर लगाए गए हैं। सबसे पहले जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो सबसे पहले वो प्रदेश में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगी। करोड़ों की सौगात कल प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा जो बाजू में आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई गई है विभिन्न विभागों की, उसका भी वो निरीक्षण करेंगी। महिलाओं को वो संबोधित करेंगी। जिस मंच पर प्रियंका गांधी बैठने वाली है उस मंच पर करीब 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा लोगों में भी उत्साह है। कल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल सहित प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित होगा। तैयारियां अंतिम चरण पर है और इंतजार है उस वक्त का जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंचेंगी और महिलाओं को संबोधित करेंगी। बीएसटीवी के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। वही प्रियंका गांधी के दौरा ला लेके सियासत तेज होगी से, जहां विधानसभा चुनाव ले पहले कांग्रेस के महिला सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान अगुवाई से, जिनमें नितिन बोलिन के पीएम ले बड़का ऐतिहासिक फैसला लिन है, ओकर ले बड़का फैसला का हो सकत है। वही कांग्रेस सर महिला मन पर का करी से आज तक जिनमें महिला राष्ट्रपति के बात आए तब कांग्रेस सर विरोध करे। वही सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान में सुशीलानंद शुक्ला पलटवार करत नजर आए, जहां मन बोलिन कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आवत है, जहां प्रियंका गांधी 21 सितंबर के पहला सम्मेलन में शामिल हुई। आगू बोलिन
कि हमार सरकार और पिछले 5 साल में महिला मन पर जोन काम करिस थे ओमे महिला मन ला आर्थिक रूप ले और सामाजिक सुदृष्टिकरण हुई सावे। पाटन तो मैंने स्पष्ट कहा कि पाटन से ही शुरुआत होगी, इसलिए हम लोगों ने अपनी पहली लिस्ट में स्पष्ट कहा कि इस भूपेश सरकार को खाना है तो भूपेश के ही किले में किलाबंदी करना है। और हम लोगों ने इसीलिए पाटन में एक सशक्त उम्मीदवार दिया है, जिन्होंने पहले भी उनको पटकनी दी है और इस बार भी पटकनी देंगे। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, प्रियंका जी को पहले तो ये बताना चाहिए कि उनके सेक्रेटरी ने एक महिला के साथ जो व्यवहार किया, जिस पर FIR भी हुए, क्या अभी तक उस पर उन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया। एक महिला होने के नाते एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ था, उसके बावजूद भी उनके सचिव पे उनका कोई कार्रवाई नहीं होना दिखता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ उनके मन में क्या भाव। प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ में महिला सशक्ति सम्मेलन में आ गई हैं। महिला समृद्धि सम्मेलन के नाम पे यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में जिस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं और उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया है, प्रियंका जी उसको देखेंगी, महिलाओं के सम्मेलन में शामिल होंगी। निश्चित तौर पर उनके आने से एक असीम उत्साह का संचार होगा। इसके पहले भी जगदलपुर में आई थी, जगदलपुर में भी उन्होंने महिला स्व सहायता समूह की बहनों के सम्मेलन में शिरकत किया था। वही कांग्रेस के महिला सम्मेलन में सीधा नितिन नवीन निशाना साधत नजर आए। वही प्रियंका गांधी के काल महिला सम्मेलन है जिनकी भिलाई में आयोजित हुई है। वही आगू भी हमार सरकार पिछले 5 साल में महिला मन पर काम करे से बोले। वही सुशील आनंद शुक्ला जिनमें महिला सम्मेलन ला काल संबोधित करत नजर आई प्रियंका गांधी, जहां एक बड़का संख्या में महिला मन उपस्थित रही भिलाई में, जहां कांग्रेस सरकार के सामाजिक सुदृष्टिकरण हुई से वही प्रियंका गांधी इसने महिला मन के संग जिनमें मुलाकात करी और मन के संग सम्मेलन में घलो शामिल होत नजर आई। खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए ने। जी शिखर, कल प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरा हो गया है, ओला देखत हुए इतनी सियासत गलो तेज होगी से वही नितिन नवीन के बयान गलो आगे हुआ से जिनमें सुशील आनंद शुक्ला पलटवार करत नजर आए ने। का कुछ लगत है यदि चुनावी दृष्टि ले देखा जाए तो कितना अहम देखा जाएगा? देखो, कल कांग्रेस के एक बड़े आयोजन है, महिला समृद्धि सम्मेलन कांग्रेस करैया है और भिलाई में कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं, जेमा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई, जिन तरह ले छत्तीसगढ़ सरकार संलग्न महिला मन के बेहतरी पर काम करत है, अलग अलग योजना निकालत है। वो योजना के जिन लाभ महिला मन ला मिले है तेन महिला मन से प्रियंका गांधी चर्चा घलोक करत नजर आई। लगभग 1.5 लाख के संख्या में महिला मन ये कार्यक्रम में शामिल हुई है और ये कार्यक्रम में महिला मन ला संबोधित करत हुए प्रियंका गांधी नजर आई। लेकिन जिन तरह ले कार्यक्रम के आयोजन होया है, कार्यक्रम ला लेके सियासत घलोक शुरू हो गए है, कारकी जिन तरह ले प्रदेश भर के महिला मन ला देखत हुए बड़े बड़े योजना छत्तीसगढ़ सरकार बनाए है बे और योजना के तहत काम घलोक होते बे और जिन तरह ले ये पूरा कार्यक्रम होही तेन ला लेके नितिन नवीन के बयान घलोक आगू आए है। नितिन नवीन निशाना साधत हुए नजर आए है, कारकी आवैया बछर में 2023 विधानसभा चुनाव है और जिन तरह ले 2023 विधानसभा चुनाव होही तो चुनाव ला देखत हुए घलोक ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाते और यही लेके बीजेपी हर लगातार निशाना साधत है कि जिन तरह ले छत्तीसगढ़ के संगे संग जिन तरह ले महिला मन की जो उपेक्षा हुए है तेन उपेक्षा ऊपर सवाल घलोक खड़े करत हुए नजर आते हैं। लेकिन एक संगे संग अगर बात करे जाए तो नितिन नवीन के बयान ऊपर पलटवार घलोक कांग्रेस करत नजर आते। कांग्रेस की संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला के बयान घलोक आगू आया है। सुशील आनंद शुक्ला साफ तौर पर कहा था कि जो बीते 5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार जिन काम करे है महिला मन ला आगे बढ़ाए काम करे है, अलग अलग योजना के माध्यम से महिला मन ला सशक्त करे के कोशिश करेगी है बे, तो यही लेके कार्यक्रम के आयोजन हुआ है और ये कार्यक्रम में प्रदेश भर के महिला मन शामिल हुई है। अब यही कार्यक्रम में प्रियंका गांधी हर महिला मन ला संबोधित घलोक करत हुए नजर आई। तो 2023 विधानसभा चुनाव ला देखत हुए घलोक कहे जा सकत है महिला वर्ग ला साधे के एक बड़े कोशिश कांग्रेस करत हुए नजर आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखर, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ डकैती के मामला ला लेके ट्वीट करत नजर आई ने। वही मामला में आरोपी बन के पकड़े जाए बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ला बधाई देने। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके
पनामा मामला के घलो जिक्र करीने। वही ट्विटर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लिखिन कि बधाई छत्तीसगढ़ पुलिस ला, चोर लुटेरा डकैत कोई भी हो बख्शे नहीं जाए। वही नवा छत्तीसगढ़ है जहां कानून के राज रही, चाहे बैंक लूटे वाला हो या फिर छत्तीसगढ़ लुटकर पनामा के बैंक भरे वाला, वही सबके हिसाब हो ही बोले। वही रायगढ़ डकैती ला लेके बीजेपी नेता ओपी चौधरी के बड़का बयान अगुवाई से, जहां रायगढ़ में हुई इस डकैती के भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी प्रदेश सरकार ऊपर गंभीर आरोप लगाए। ओपी चौधरी बोले कि ट्रांसफर उद्योग के लिए निकले पुलिस प्रोडक्ट कानून व्यवस्था संभालने के बजाय अपन कीमत वसूले में लगे हुए हैं। सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, पैसे देकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है। इसी कारण पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आज चला चली की बेला में कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। और आज देखिए कि रायगढ़ में करीब 7 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को यह अपराध गढ़ बनाकर रख दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन माफ नहीं कर। वही बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी के बयान में सुशीलानंद शुक्ला के बयान अगुवाई से, जहां डकैती के सब्बो आरोपी बल्ला पुलिस धर दबोची से, वही डकैती की रकम बरामद करे जा चुकी से हर पुलिस के सक्रियता है। वही कांग्रेस की सरकार बने के बाद अपराधी मन ऊपर लगाम कसेगी से, जहां बीजेपी के सरकार के समय अपराधी मन बेलगाम घूमत रही। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और जो अपराधी थे उनको पुलिस ने अपने चंगुल में दबोच लिया। सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, रकम बरामद की जा चुकी है। ये पुलिस की सक्रियता है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधियों पे लगाम कसा गया है। अपराधी कोई भी हो उनको पकड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय तो अपराधी बेलगाम घूमते थे। अपराध के बाद अपराधों की संख्या न दिखे इसलिए FIR नहीं होता था, जिसके कारण लगातार अपराध बढ़ते रहे। स्वयं ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर थे, उस दरमियान आधा दर्जन डकैतियां हुई थी, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों को पकड़ने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किया। वही हाईकोर्ट के फैसला आए के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान अगुवाई से, जहां डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस ऊपर निशाना साधने बोले कि कांग्रेस FIR के उपयोग हथियार की तरह करते। वही पीएम मोदी ला बदनाम करे के षड्यंत्र करत है कांग्रेस। खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संबित पात्रा के खिलाफ हो, उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ की हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, मैं उसे अपराधी चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं उनमें या तो बहुत सारे लोग जेल में हैं या बेल में हैं। इनके कोयले घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में है। मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सट्टे और जुए के आरोप में मामला दर्ज है। खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। ये अपराधियों की सरकार है। वही कल बीजेपी के परिवर्तन यात्रा सीएम भूपेश बघेल के गढ़ जाई। बता दें कि 21 सितंबर के पाटन पहुंची बीजेपी के परिवर्तन यात्रा, जहां एक बड़का आम सभा ला संबोधित करत नजर आई। वही केंद्र के बड़का नेता मन घलो आम सभा में शामिल हो सकते हैं, जहां काल बीजेपी के परिवर्तन यात्रा है पाटन दौरा में रही। वही पाटन में काल बड़का सभा ला संबोधित करत नजर आई। वही छत्तीसगढ़ में चलत बीजेपी के परिवर्तन यात्रा है चिरमिरी के डूमनेहाल पहुंचे, जिनमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ब्रजमोहन अग्रवाल और ओपी चौधरी घलो मौजूद रही। जाकर बाद फुटबॉल मैदान में आयोजित आम सभा ला नेताबंद संबोधित करें। इसी दौरान ओपी चौधरी कांग्रेस सरकार ऊपर जमकर हमला बोले ने। वहीं उमन बोले कि 5 साल भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ ला लूटे के काम करे से, वही भूपेश सरकार ऊपर कई घोटाला के घलो आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन ला के रहेगी। ये लबड़ा, ये झूठा, ये भ्रष्टाचारी, ये अन्यायी, ये अत्याचारी, ये किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ में
अन्याय करने वाली सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जो परिवर्तन यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जो परिवर्तन यात्रा में लोग के चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि लोगों ने परिवर्तन का संकल्प ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएगी और 15 साल में जो हमने काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को मौका देगी और मोदी जी की नीतियों को लागू करने के लिए बीजेपी को लाएगी। जन्मभूमि जसपुर से भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी। पूरे मार्ग में, पूरे रास्ते में, चाहे वो छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो, आम जनता इस यात्रा को अपना भारी समर्थन दे रही है, स्वागत कर रही है। लोग सभाओं में आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। पूरे रास्ते भर हमको इसलिए विलंब हुआ कि जनता खड़ी थी। छोटे छोटे गांव में जहां हमारा कार्यक्रम निर्धारित नहीं था वहां भी लोग खड़े थे और ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोग भूपेश सरकार से परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे साथ संवाददाता मनोज श्रीवास्तव जुड़ गए। जी मनोज, आज चिरमिरी पहुंची से भाजपा के परिवर्तन यात्रा का कुछ प्रभाव दिखत नजर आते? मैं बताना चाहूं कि जे प्रकार से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाते राजनीतिक पार्टी आपको दूसरा आरोप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नजर लगाते, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा परिवर्तन रैली निकालल गई है, एमें साफ कहा जा सकत है कि कोई जे प्रकार से भाजपा अपन सत्ता ला खो बैठी है, ओके पाए के लिए हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम करत है। यही के देखे में आते कि जैसे परिवर्तन यात्रा अभी निकालल गई है, हर स्तर हर बूथ स्तर पर काम करते भारतीय जनता पार्टी और हर बूथ के अपन मजबूत बनाते आते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही खबर बस्तर ही जहां पीडीएस के तहत वितरण हुए वाला राशन बर हितग्राही मन ला अब केवाईसी करवाए बर पड़ी। वही राशन वितरक मन के मनमानी के मामला आगू आए के बाद अब राशन के कालाबाजारी रोके के संग में सरकारी चावल हितग्राही तक सीधे पहुंचे। एक बार वन नेशन वन राशन के तहत जिला में राशन कार्डधारी ला केवाईसी करवाना अनिवार्य कर देगी। से बता दें कि केवाईसी करवाए वाला हितग्राही मन ला ही पीडीएस सिस्टम के तहत राशन कार्ड के फायदा मिल सकी। वह जिला भर में केवाईसी कराए बर अभियान घलो चलाए जाते, जिनमें अब तक जिला के 65% ले अधिक राशन कार्ड धारक मन अपन केवाईसी करवा डाले हैं। राशन दुकानों में जितने भी हमारे राशन कार्ड धारी है उनको आधार का जो है ई-केवाईसी कराना वन नेशन वन रेशन कार्ड के नियमों के हिसाब से लागू किया गया है। मेरे ज़िले में जो है बस्तर ज़िले में लगभग 65% के आसपास का जो राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जो है आधार कार्ड के जो पंजीयन सीएससी सेंटर्स में ही हो रहा था, अभी इसको शिथिल करते हुए जितने भी हमारे राशन दुकानें हैं वहाँ पे जो पॉज मशीन्स लगी हुई है उसके माध्यम के द्वारा ई-केवाईसी कराने का सुविधा दी गई है। वही कांकेर जिला के आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम कलबुच्ची जंगल व पहाड़ी घिरे हुए से जहां विकास ले कोसों दूर गांव में कई समस्या जन्म ले चुके से जोला देखे पर भाजपा के विधायक प्रत्याशी आशाराम नेताम यहाँ पहुंचे। ओमन ग्रामीण मन ले जनसंपर्क करे न ओमन के हालचाल जाने ले ही दौरान गांव के सरपंच व ग्रामीण मन भाजपा के विधायक प्रत्याशी ला गांव के समस्या ले अवगत कराए। वही ग्रामीण मन बताइन कि आज घलो मूलभूत सुविधा ले ग्रामीण मन जूझत हावे। वही भाजपा प्रत्याशी है चुनाव जीत के आए मां उमन के सबो समस्या के निराकरण करे के और गांव में फिर पहुंचे के बात कहें। टिकट मिलने के बाद हर गांव जाके देखना चाहिए कि कहाँ विकास की ज़रूरत है और कहाँ क्या का ज़रूरत है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, वाकई में घूम के देखना चाहिए और बनने के बाद जो क्या समस्या है उसको हल होना चाहिए, यही मेरा सोच है। और टिकट मिला है और जीत भी जाए मेरा आशा है। वही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। संगे मां बयान देते हुए बोले कि छत्तीसगढ़ में बघेल बैंक संचालित होने की बात कही, जिनमें 50% राशि दिल्ली दरबार भेजे के आरोप लगाए थे। संगे मां धान खरीदी बा केंद्र ले 2184 रुपया दे के दावा करें। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करने आया हूं, झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की धरती से
कि कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता देश में बनी, चाहे राज्य में बनी, ये देश को लूटा 50-60 साल से। छत्तीसगढ़ में इनको सत्ता मिला तो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस की सोच है, जब सत्ता में आओ तो देश को लूटो, राज्य को लूटो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है, छत्तीसगढ़ को हम कैसे बचाएं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। पीएस टीवी में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही। तब तक देखते रहो पीएस टीवी। जय जोहार।